हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों? मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। देखो बेटा, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। ओके। लास्ट क्लास के बारे में अगर देखें तो हम लोग ने विविक्तिकर के बारे में सीखा था। विविक्तिकर क्या होता है? जैसे मान लो एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसका जो विविक्तिकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b² माइनस में 4ac। ठीक है। जो d बराबर होगा वो क्या होगा? b² माइनस 4ac। अच्छा, अब मान लो एक सवाल अगर मैंने इसे दे दिया कि x² माइनस 10x प्लस 6 बराबर 0। अब इसके लिए विविक्तिकर का मान ज्ञात करो। तो d का मान कैसे निकालेंगे? तो हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जब तुम तुलना करोगे तो a का मान तुम्हें कितना मिलेगा? देखो, x² की पहले वाली संख्या यानी कि 1, b के लिए -10 और c के लिए 6 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से तुलना कर लिया आप लोगों ने। अब होगा क्या? d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b² -10 का स्क्वायर 4ac यानी कि 6 -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। 4 गुणे 6 कितना होता है? 24 होता है ना। हम्म। अब 100 में से 24 माइनस कर लो, 6 हो जाएगा। 9 हो जाता है 76। अच्छा जी, यानी कि डी की वैल्यू हो जाएगी 76। बताओ बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया, बढ़िया। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाइए आप। एक न्यू हेडिंग है, द्विघात समीकरण के मूल यानी कि हल की प्रकृति। हेडिंग लग गई? तुम हेडिंग लग गई? ठीक। अब बताओ, एक संख्या अगर है तो किस किस प्रकार की हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है कि संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं, शून्य हो सकती हैं और धनात्मक हो सकती हैं, यानी कि कुल 3 प्रकार के, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। बताओ, संख्याएं ऐसी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं बच्चों? ऋणात्मक, 0 और क्या, धनात्मक। ठीक है। ओके। इसी प्रकार इसी प्रकार जो विविक्तिकर होता है ना, विविक्तिकर यानी डी का मान, वह भी 3 प्रकार का हो सकता है। पहला धनात्मक, दूसरा 0 और तीसरा ऋणात्मक। धनात्मक कब आएगा? धनात्मक बेटा तब आएगा जब डी का मान, ठीक है, 0 से बड़ा हो। 0 कब आएगा? जब डी का मान 0 के बराबर हो। और निगेटिव कब आएगा? जब डी का मान 0 से कम हो। अरे तुम खुद देखो ना, जैसे जैसे एक नंबर लाइन बना दे हम,
0 1 2, इधर -1 -2। तो इधर की दूरियां पॉजिटिव होती हैं, इधर की दूरियां निगेटिव होती हैं, है ना। तो मैंने ये कहा कि अगर हम 0 से बड़ा ले लें कोई मान, तो 0 से क्या ले लें, बड़ा। तो अगर तुम t की वैल्यू 0 से बढ़ा देते हो तो वह क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 0 से बड़ा यानी इधर। और अगर d का मान 0 से छोटा ले लिया जाए, यानी कि इधर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, इधर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, d का मान <0। यह क्या हो जाएगा, d का मान <0। और यहाँ पे क्या होगा, d का मान 0 के इक्वल। बताओ, तीन ये केस बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, बताओ बच्चों। अरे शून्य पर शून्य, शून्य से बड़े होने पे डी ग्रेटर देन 0, शून्य से कम होने पे डी लेस देन 0। ठीक, अच्छा, तीन चीजें पॉसिबल हैं। तो बेटा इन्हीं तीनों चीजों के आधार पे हम मूलों की प्रकृति भी बताते हैं। तो अगर पहला कंडीशन, अगर डी का मान शून्य से बड़ा है, यानी कि डी का मान ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 है तो जो मूल होते हैं वे क्या, वास्तविक और भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, या फिर ऐसे बोला जा सकता है कि, ठीक है, अलग अलग, या फिर ऐसे बोला जा सकता है, या फिर असमान। असमान का मतलब क्या होता है, अलग अलग, भिन्न भिन्न। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो तुम लोग। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा, जब डी का मान शून्य के बराबर है, ठीक है, तो डी बराबर 0, डी बराबर क्या हो रहा है, 0। बेटा जब डी का मान शून्य के बराबर है तो इस स्थिति में जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। बराबर का मतलब होता है आपस में एकदम इक्वल होंगे। आया समझ में। तीसरा, तीसरा ये है कि जब 20 का -4 इज लेस देन 0, यानी कि डी का मान छोटा हो 0 से, तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें मैंने लिखी है इनको नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों नोट कर लिया क्या आप लोगों ने। आया, अच्छा। अब देखो एक सवाल करोगे ना तो और अच्छे से आएगा, हालांकि अभी थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति होगी, लेकिन जब एक सवाल करोगे अभी सब कुछ क्लियर होने वाला है तो। ठीक, चलो हम सवाल करवाते हैं। रुको, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप लोग एक क्वेश्चन देख पा रहे होगे, है ना। इस क्वेश्चन को अगर सीख लोगे तो बेटा बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो। देखो लिखा है x² प्लस में 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बोला ये गया कि इसका आप विविक्तिकर, यानी कि डी का मान ज्ञात करिए और मूलों की प्रकृति भी बताइए।
ठीक है, सबसे पहला काम क्या करो, पहले तुम डी निकालो। ठीक, और वो भी डी निकलेगा कैसे, जब तुम तुलना करोगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 3। सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1। निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है डी। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 4ac। 3 स्क्वायर यानी कि 9 होता है, 4 वन जार 4 होता है। बेटा 9 में से 4 जाता है, कितना आता है, 5। बताओ आया समझ में कि नहीं आया बच्चों, आया समझ में। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा एक बात बताओ, देखो यहाँ पे डी का मान 5 है, तो ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि शून्य है, बताओ जरा। धनात्मक। बहुत बढ़िया विषय। बच्चों देखो, जब भी कोई भी मान शून्य से बड़ा होता है ना, तो वह हमेशा धनात्मक होता है, और जब भी कोई मान शून्य से छोटा हो, यानी इधर हो कम, तो हमेशा ऋणात्मक होता है। हमेशा ये चीज याद रखना। तो जो 5 है वो शून्य से बड़ा है, यानी कि ये कैसा है, धनात्मक। और अभी तो मैंने एक टेबल बनवाया था, और उसमें लिखा हुआ था कि अगर डी का मान शून्य से बड़ा हो गया, तो जो मूल होंगे वह वास्तविक तथा भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब होता है असमान। असमान का मतलब जो उनके मूल होंगे वो अलग लाएंगे, यानी कि मान लो अगर एक मूल x का मान आ गया 1, मान लो, तो अगला जो मूल होगा वो 1 नहीं आएगा, वो कुछ और आएगा। 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, -2 आ सकता है ना। आया समझ में। यस सर। ठीक है, चलो इस सवाल को तुम लोग अपने मन से करके दिखाओ। यहाँ पे विविक्तिकर का मान ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बतानी। आया किसी का डी का मान। अच्छा बच्चों निकाल लो कि नहीं निकाल रहे हो आप लोग बच्चों। 24। अच्छा 20 प्लस में या माइनस में, माइनस। माइनस में 24। अच्छा बाकी लोग, बाकी लोगों का कितना आ रहा है बेटा,
बच्चों देखो, अभिषेक का आ गया माइनस का 24। आप लोग का कितना आ रहा है? ओके ओके, ठीक है। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों, और देखो कितना आता है इसका आंसर, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा ये हुआ है कि ए का मान 2 तो हो जाएगा कंपेयर करके, लेकिन तुम लोग को बी जो है वो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। लेकिन इसी चीज को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, ऐसे। एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब ध्यान देना, तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 3। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 और सी यानी कि 3। देखो 4 दूनी 8 और 8 3 24। 0 में से 24 आप माइनस करोगे तो माइनस का 24 ही आना है। ओके, यानी डी का मान कैसा आ गया यहाँ पर? ऋणात्मक आ गया। और बच्चों डी का मान जब ऋणात्मक होता है यानी शून्य से छोटा होता है तो इस स्थिति में मूल कैसा होता है? तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? आया समझ में? यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो बेटा, यहाँ पे विविक्तिकर का मान ज्ञात करना है ना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लो। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू भी -4। तो देखो बेटा, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, तो -4 का स्क्वायर -4ac। अब देखो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। यह वाला माइनस मिलके क्या बना लेगा बताओ? प्लस बना लेगा। लेकिन जब इस प्लस का गुणा इस वाले माइनस से होगा तो फिर से माइनस आ जाएगा। तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 16 में से 16 घटाना होगा। और 16 जाता है 0 आता है। देखो मूल, सॉरी, विविक्तिकर का मान यहाँ शून्य आ गया। और जब भी बेटा डी का मान शून्य होता है, जो मूल होते हैं वह वास्तविक तथा बराबर होते हैं। आया समझ में बच्चा? बेटा आया समझ में? यस सर। नोट कर लीजिए। सर। ओके, नोट कर लीजिए।
आगे बढ़। देखो बच्चों, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि यदि जो मूल है वो वास्तविक को बराबर आ रही है, जैसे मान लो डी का मान शून्य आ रहा हो, है ना। एक बात बताओ, अगर कोई द्विघात समीकरण हो ऐसे और इसके लिए जी का मान शून्य आए, डी का मान शून्य आने का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान शून्य आएगा। बताओ, अगर डी बराबर जीरो है इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो बराबर है कि नहीं। बच्चों बताओ यार आप लोग, जैसे अगर डी का मान शून्य हो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो हुआ ना। ओके, अब देखो, मान लो यहाँ पे कोई द्विघात समीकरण से लिखा है, तो इसके लिए एक्स का मान क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे में टू ए। अब आपने देखा कि अरे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो जीरो है, तो ले जाकर के रख दो। रूट में जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जीरो ही होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों, जब भी मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे ना, जब भी मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे, तो उस वाले मूल का मान वैल्यू कितना होगा, तो माइनस बी बाई टू है। ये फॉर्मूला नोट कर लो, बहुत काम आने वाला है। यह मूल आपको बताएगा, लेकिन कब, जब मूल वास्तविक तथा बराबर हो तब, डी का मान शून्य के बराबर हो तब। इस पे सवाल कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप नोट तो करो। देखो वही चीज यहाँ भी लिखी गई है कि एक द्विघात समीकरण है और इसके मूल वास्तविक के बराबर हैं, यानी कि 20 का माइनस फोर इसी जीरो के बराबर। तो जो मूल आएंगे वो आएंगे माइनस बी बाई टू। ठीक है, दरअसल एक द्विघात समीकरण के दो मूल आते हैं ना, वही सेम चीज दो दो बार लिखी गई है। ये सेम चीज आप देख सकते हो दो दो बार लिखी गई है, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल करवाते हैं तो ज्यादा आइडिया लगेगा। पहली बात तो ये बताओ तुम लोग, इसके विविक्तिकार का मान कितना, चलो सब लोग बताओ। जीरो का आएगा सर। ओके, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए। जीरो आएगा सर। ओके ओके ओके। हम्म,
ठीक है, बाकियों का भी 0 आ रहा है। ओके, अब देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखेंगे, और a का मान 3, b का मान -2 और c का मान 1/3 लिख देंगे। और इतना लिखने के बाद विभक्ति का b बराबर होता है b² माइनस 4ac, b² -2 का स्क्वायर माइनस 4a c की वैल्यू है 1/3, 3 से 3 कैंसिल, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 4 जाएगा 0 आ जाएगा, यानी डी का मान तो 0 आ गया। अच्छा बच्चों, अगर डी का मान 0 आ गया तो जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं। बहुत सही, ठीक है, जो मूल होंगे वो होंगे वास्तविक मूल, ठीक है। अच्छा, बोला गया है कि अगर वे वास्तविक हो तो उनको ज्ञात भी करो। अच्छा बेटा, याद करो, जब डी का मान 0 होता था तो जो मूल आता था उसकी वैल्यू -b/2a होती थी कि नहीं होती थी बच्चों? बताओ, अगर डी का मान 0 हो जाए तो एक्स का मान यानी मूल का मान कितना आता था, -b/2 एक्स बराबर -b की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन ए का मान कितना है 3, तो ये वाला माइनस मिलकर प्लस बना लेगा, 2 से 2 कट दो, है ना, ऐसे, यानी कि बचा क्या, तो x बराबर 1/3 बचा। तो अगर एक x का मान आ गया 1/3, दूसरा भी क्या होगा, अरे 1/3 ही होगा, क्योंकि मूल बराबर है, तो जो मूल होगा बेटा वो 1/3 होगा। आया समझ में? सर ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा? नोट किया आप लोगों ने? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इस सवाल को करके दिखाना चाहता तुम लोग। इस सवाल में देखो क्या लिखा है, 3x² -4√3x + 4 बराबर 0। और इसका विभक्तिकर ज्ञात करना है सबसे पहला काम।
और दूसरा काम ये कि अगर व्यक्ति का पता लग जाए तो फिर मूल को भी ज्ञात करना है। पता करिए बच्चों, देखिए कितना आ रहा है ना। बेटा अगर किसी का आ गया हो तो मुझे बता भी दो। आया किसी का? आया किसी का? नहीं आया क्या? कर रहे हैं सर। ओके ओके ओके। चलो देखो, तुलना करना पड़ेगा इसका इस मानक समीकरण से। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू 4। बी स्क्वायर -4ac तो -4√3 का स्क्वायर -4ac। -4√3 का स्क्वायर करना है। आपको मालूम होगा कि अगर कोई चीज माइनस में है तो ऑब्वियसली बात है प्लस में आनी है, वो है ना। और ये है क्या, 4√3 है। तो 4√3 का आप यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे क्योंकि स्क्वायर है ना ये। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई 4 में करना है कितना आता है, 16 आता है। और ये जो √3 है और ये √3 है आपस में गुणा होकर कितना बन जाएगा, 3। 16 तिया 48, 4 तिया 12, 12 चौक 48। यानी कि बच्चों जो डी का मान आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया। अरे ऑब्वियस सी बात है, 48 में से 48 ज्यादा कितना आता है, 0 ही तो आता है। अब अगर 0 आ गया, समझो अगर 0 आ गया डी का मान, इसका मतलब मूल कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, है ना? मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, बराबर होंगे। आया समझ में? ओके। अब अगर मूल वास्तविक हैं या बराबर हैं, जो भी हैं, आपको उनको ज्ञात करना है। तो जब यार मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं तो मूल का मान कैसे निकाला जाता है, x बराबर -b/2 से निकाला जाता है। बताओ बेटा, तो उस हिसाब से x का मान क्या आएगा, -b। b का मान कितना था, -4√3/2a। a का मान 3। माइनस में ये है, माइनस में ये है, प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस 4√3/2
अरे 2 into 3 है ना, यस। अब इस 4 को इस 2 से कट कर दो, इसका मतलब x का मान क्या आ गया, 2√3/3। तो जब x का मान एक वैल्यू 2√3/3 है तो दूसरी वैल्यू भी कितनी होगी, इतनी ही होगी, क्योंकि मूल तो बराबर है ना, अगला वाला मूल भी इतना ही होगा। आया समझ में बच्चों, आया समझ में? आया समझ में बच्चा? ओके, चलो तुम लोग एक वैल्यू निकालो। मान लो लिखा है x² प्लस 4x+4 0। इसके लिए विविक्तिकर का मान ज्ञात करो और मूलों की प्रकृति बताओ। सब लोग डी का मान निकालो और मूलों की प्रकृति बताओ। चलिए, कितना होगा इसका आंसर बताइए। बच्चों आप लोग सॉल्व कर रहे हो? ओके, तो यस 0 है। अच्छा, बाकी लोग बताओ, बाकी बच्चों को बताओ। ओके, एक बच्चे ने कहा -2 और बाकी लोगों ने कहा 0। अच्छा, दो दो अच्छा, x की वैल्यू आपने कहा। ओके ओके, समझ गया समझ गया। ठीक है, बाकी लोगों का कितना आ रहा है x का मान? अच्छा, मूलों की प्रकृति बता दो, मूलों की प्रकृति क्या होगी? बच्चों मूलों की प्रकृति तो लिख दो आप लोग चैट में। अगर बराबर 0 तो मूलों की प्रकृति क्या होगी बताओ। ओके, अब मैं बताता हूँ, ठीक है? अब ध्यान दो आप लोग। तो अगर आपको सबसे पहले डी निकालना है, क्या करोगे ध्यान देना। कंपैरिजन करोगे ax² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 थे, c की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू भी 4 हो जाएगी, है ना? इस तरीके से हो जाएगी। अब अगर आपको मान लो विविक्तिकर का मान बताना है, d बराबर b² माइनस 4ac, वैल्यू करिए 4² माइनस 4ac।
4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16, 16, 0 आ जाता है। अब अगर v बराबर 0 है, ऑब्वियस सी बात है मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा बराबर, है ना। मूल जो होंगे वास्तविक तथा बराबर होंगे, ठीक है। तो अब अगर मूल वास्तविक तथा बराबर है, x का मान क्या आता है बेटा, x का मान आना है -b/2a, क्योंकि यही तो फार्मूला मैंने सिखाया था। x बराबर -b, b की वैल्यू है 4/2a, a की वैल्यू कितनी है 1, तो -4/2, -4/2 यानी -2 आ जाएगा। तो अगर एक x की वैल्यू -2 है तो दूसरी भी x की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। आया समझ में। इस तरीके से जो मूल होंगे वो -2 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल करके दिखाइए आप लोग, ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन करके दिखाओ होल सेक्शन में। यह क्वेश्चन करके दिखाओ होल सेक्शन में। आपको करना क्या है, यहाँ पर द्विघात समीकरण 2x² -3x + 5 लिखी हुई है। यहाँ मूलों की प्रकृति बतानी है। 4 विकल्प हैं, 4 में से केवल एक सही है। पता कर मूलों की प्रकृति, सब लोग पता करो। सर कॉल दे दो। ओके, ऑन हो गया। ओके, बाकी लोग ध्यान से बताइए। चलिए, तो क्या हम पोल बंद करें?
बच्चों सर कर दो। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ से d का मान ज्ञात करना चाहिए था। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस b प्लस c बराबर 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। तो d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b स्क्वायर। अब b स्क्वायर का मतलब होता है -3 का स्क्वायर -4 a का मान 2, c का मान 5, -3 का स्क्वायर यानी कि 9, 4 दूनी 8 पीछे 40, 40 में से 9 जाता है यानी कि माइनस का 31। बेटा जब d का मान ऋणात्मक आता है तो जो मूल होते हैं वह वास्तविक ही नहीं होते हैं। तो कोई मूल वास्तविक नहीं, यानी सी वाला ठीक करना चाहिए था। बच्चों आया समझ में? बेटा आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये क्लास यहाँ पे ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।